हेलो व्यूवर्स, अरुणाचल प्रदेश ट्रिप के एक नए वीडियो में आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इससे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में हूँ और पहले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल ईटानगर को एक्सप्लोर करने के बाद हम अरुणाचल प्रदेश के एक फेमस वैली जीरो में गए थे, जहाँ पर हमने जीरो के खूबसूरत नज़ारों को देखा, वहाँ के कल्चर और अपातानी ट्राइब्स के साथ समय बिताए। आज अरुणाचल प्रदेश में मेरा तीसरा दिन है और आज के इस वीडियो से हम वेस्ट अरुणाचल प्रदेश में तवांग सर्किट की ट्रिप की स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के बॉमडिला को, जो एक शांत, खूबसूरत और कम एक्सप्लोर करने वाला हिल टाउन है। आज मैं आपको बॉमडिला ट्रैवल करने की पूरी जानकारी दूंगा कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं, कहां ठहर सकते हैं और बॉमडिला में क्या क्या देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं गुवाहाटी में हूँ। मैं अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रिप था ये मैं बाइक से कर रहा था। मैंने बुलेट रेंट पर लिया था, लेकिन बुलेट से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। खास करके मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा है और इतने सारे लगेज लेकर बाइक पर बिना प्रिपरेशन के चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जब आप बाइक राइडिंग करते तो आपको बहुत सारा जो टॉप बॉक्स और सैडल बैग्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर रखना पड़ता है। बट मेरे पास कुछ था नहीं, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रहा था। मैं कैसे भी रस्सियों से बांध कर काम चला रहा था। और दूसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा था वो वेदर का दिक्कत हो रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्दियों में बाइक चलाना इतने लगेज के साथ बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। तीसरा, जो यहाँ पर रोड है अरुणाचल प्रदेश में, मैक्सिमम जो रोड है वो पहाड़ों के और घाटों के रास्ते हैं, जहाँ पर बाइक से जाने में दिक्कत तो नहीं थी, बट वेदर और लगेज के साथ काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मेरे गुवाहाटी में मेरे दोस्त है अब्बास भाई। मैं अब्बास भाई से मेघालय में मिला था, तो मैंने अब्बास भाई से कांटेक्ट किया। अब्बास भाई बोले आप गुवाहाटी आ जाओ। मैं ईटानगर में था, ईटानगर से बोले आप गुवाहाटी आ जाओ, मैं आपके लिए गाड़ी का अरेंज करता हूँ। तो मैं ट्रेन पकड़ के गुवाहाटी आ गया और अभी सुबह सुबह मैं गुवाहाटी पहुँचा और ये मेरे साथ में अब्बास भाई है। तो अब्बास भाई ने मेरे अरुणाचल ट्रिप के लिए कार का अरेंजमेंट किया है। कुछ बोलेंगे अब्बास भाई? बोलना अच्छा से चाहिए, थोड़ा सेफ सेट कर चलिए, आराम से घूम कर आ जाइए। फोन में कांटेक्ट रहेगा आपका साथ। हाँ। और ठीक है ना, तो आप तो हमारे साथ रहेंगे, आपको तो अभी बहुत कुछ बोलना है। तो दोस्तों, ये हमारी गाड़ी है, तो ये स्विफ्ट डिज़ायर में मैं और लिटन भाई अब चलते हैं। यहाँ से हम गुवाहाटी से निकलते हैं। आज का जो सफ़र होने वाला है ये हमारा बॉमडिला का होने वाला है। तो हम बॉमडिला जाने वाले हैं। गुवाहाटी से जो मेन तवांग और बॉमडिला, दिरांग, सेला पास, ये सारे जो टूरिस्ट प्लेस है वो सारी जगह जाने के लिए गुवाहाटी से ही आपको गाड़ियाँ मिलती है। अगर आप भी दिरांग तवांग जाएंगे तो आपको गुवाहाटी आना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं स्टेशन और बस स्टैंड के पास में ही टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से आपको हर जगह के लिए गाड़ी मिल जाएगी। सारी डिटेल तो आपको वीडियो में मिलेगी। तो अभी यहाँ से रास्ते में हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ से जाते जाते? रास्ता में अभी भूटान बॉर्डर एंट्री हो जाएगा। उसके बाद असम बॉर्डर कहाँ तक रहेगा? असम बॉर्डर रहेगा आपको उदालगुरी तक मिलेगा। उदालगुरी तक असम, उसके बाद फिर भूटान। हाँ, उसके बाद भूटान और अरुणाचल। अच्छा अच्छा, 3 बॉर्डर एक साथ में है, असम, भूटान, अरुणाचल। अच्छा अच्छा। तो हमें रास्ते में कुछ पार्ट जो है बॉर्डर एरिया है वो भूटान का भी मिलेगा। सारी चीज़ें दिखाते दिखाते चलते हैं। पहले अब यहाँ गुवाहाटी से निकलते हैं। हर सफर की शुरुआत एक शहर से होती है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में गुवाहाटी एक ऐसा शहर है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का गेटवे है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और बॉमडिला का सफर भी इसी गुवाहाटी से शुरुआत होता है। और आज गुवाहाटी से सुबह सुबह 7 बजे हम निकल चुके हैं लगभग 340 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करने के लिए, जिसे पूरा करने में लगभग 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। सफर लंबा है और समय कम है, इसलिए दूर से ही नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या के मंदिर के दूर से ही हाथ जोड़ते हुए और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करते हुए हम गुवाहाटी से आगे निकल गए। गुवाहाटी छोड़ते ही शहर का शोर पीछे छूटने लगता है और सामने दिखती है असम की हरियाली और दूर तक फैले असम के चाय के बागान। गुवाहाटी से बॉमडिला तवांग जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तेजपुर, भालुकपोंग और रूपा होते हुए बॉमडिला फिर तवांग पहुंचता है और दूसरा रास्ता गुवाहाटी से भैरवकुंड, शेरगांव, कलकटाउन होते हुए बॉमडिला और फिर तवांग जाता है। और हमने बॉमडिला जाने के लिए यही कलकटाउन और शेरगांव वाला रास्ता चुना। तो अभी एक पेट्रोल पंप पे हम रुके थे, ये गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे।
तो ये पेट्रोल भरा के अभी हम यहाँ से निकलेंगे। ये दादा है। दादा ये वाला रास्ता क्यों लिया, तेजपुर वाला क्यों नहीं लिया? ठीक है, ये वाला शॉर्ट हो जाता है, ये वाला शॉर्ट हो जाता है। ये वाला शॉर्ट हो जाता तो डिस्टेंस तो दोनों का 300 के ऊपर ही पड़ता है ना? नहीं, ये तो बहुत शॉर्ट हो जाता है। ये कम पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, 70 किलोमीटर। अच्छा ये 70 किलोमीटर कम पड़ जाता है ये रास्ता। अच्छा अच्छा, तो ये भूटान वाला ही रास्ता है ना? हाँ, हाँ। भूटान बॉर्डर वाला। अच्छा, ठीक है। तो अभी हमने बस यहाँ पर तो बस थोड़ा सा डीजल वगैरह भरा लिया गाड़ी में, और डीजल भरा के थोड़ा सा रुक गए। अब यहाँ से चलेंगे। मज़ा आ रहा है। अभी तक तो हमें जो आसाम के सबसे पहले हमें कामाख्या जी के दूर से ही दर्शन हमने किए, उसके बाद हाईवे पकड़ के आए, फिर हमें टी गार्डन, टी प्लांटेशन मिले। अब यहाँ पे धान की खेती के बीच से हम जा रहे हैं, निकलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी मैं आगे बढ़ते हुए जो असम स्टेट और अरुणाचल प्रदेश स्टेट का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे आया हूँ। अगर आप ये मेरे पीछे देखेंगे तो ये बॉर्डर गेट है अरुणाचल प्रदेश और आसाम का, और यहाँ पर आपको इनर लाइन परमिट चेक कराना पड़ता है जब आप अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के में कई सारे बॉर्डर्स हैं, कई सारे गेट्स हैं अंदर जाने के लिए स्टेट के अंदर। तो हर गेट में अंदर आपको एंट्री करने के समय आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। ये इनर लाइन परमिट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बना सकते हैं। ऑनलाइन जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आप एडवांस में बना लीजिए। ये डेज़ के ऊपर होता है। 3-4 दिन का आप बनाएंगे तो आपको 300 रुपया लगता है, और आप 15 दिन का बनाएंगे तो आपको 500 रुपया लगता है, और बहुत ईजिली बन जाता है। मैं आपको ये लिंक दूंगा, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए इस वेबसाइट पर, और यहाँ से आप अपना इनर लाइन परमिट बना के ही आप अरुणाचल प्रदेश में आइए, तभी आपको स्टेट में एंट्री मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ पर आएंगे बॉर्डर के पास में, तो यहाँ पर भी इनके ऑफलाइन सेंटर हैं जहाँ पर वो आपका बना के देते हैं। तो इनर लाइन परमिट लेके आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ट्रैवल कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। सारी गाड़ियों की यहाँ पे चेकिंग होती है। ये जो जगह है ये आसाम और अरुणाचल के साथ साथ में भूटान का भी बॉर्डर है। ये जो आप रोड देख रहे हैं, रोड के इस साइड का जो हिस्सा है थोड़े आगे पे 50-100 मीटर आगे दूरी पे जो है वो भूटान का एरिया आ जाता है, और इधर पर भूटान का भी एंट्री गेट अलग है। तो भूटान एक अलग देश है, तो वो देश में एंट्री करना है तो आप इस जगह से भी कर सकते हैं। असम, अरुणाचल और भूटान तीनों जगह का ये बॉर्डर पड़ता है। तो अभी हम बॉर्डर पे आए, अपना इनर लाइन परमिट चेक कराते और फिर यहाँ से अंदर चलते हैं। तो अभी हमारा असम स्टेट से अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एंट्री हो चुका है, और हम अभी स्टेट के अंदर अरुणाचल के अंदर आ गए। और ये पहला गाँव है। क्या नाम है जगह का? जगह का नाम क्या? बालीमो। बालीमो। तो ये बालीमो गांव आता है। तो अभी तो हम अरुणाचल स्टेट में आ गए, और ये सब आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जो पुलिस वगैरह है उनकी चौकियाँ और उनके ऑफिसेस हैं। गुवाहाटी से लगभग 5 घंटे और 220 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं शेरगांव, जो अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव है और ट्रैवलर्स के लिए एक हिडन पैराडाइज है। शेरगांव वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर बॉमडिला से लगभग 100 किलोमीटर पहले आता है, जहां पर मोनपा ट्राइब्स रहती है, और ये गांव संस्कृति में बेहद समृद्ध है। यहाँ शेरगांव में न ट्रैफिक है, न भीड़ है, न एटीएम है, न फोन नेटवर्क है। सिर्फ और सिर्फ नेचर और खूबसूरत जंगल है। शेरगांव का रास्ता सकरा है लेकिन खूबसूरती से भरा है। रास्ते में देवदार के जंगल और हर मोड़ पर एक नया दृश्य। यहाँ के पाइन फॉरेस्ट किसी फिल्म सेट से कम नहीं। तवांग घूमने आए टूरिस्ट जो शांति को बेहद पसंद करते हैं, वो एक दिन शेरगांव में रुकना पसंद करते हैं। अगर आप भी नेचर लवर है और शहर की भीड़ भाड़ से एक दिन शांति में गुजारना चाहते हैं, तो शेरगांव आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। शेरगांव को देखते हुए अब हम आगे बॉमडिला की तरफ बढ़ने लगे। तो अभी हम बॉमडिला से लगभग 15 किलोमीटर पहले हैं, और यहाँ पे आने के बाद इसे एक्चुअली रूपा और टेंगा वाला एरिया कहा जाता है। रूपा गांव हम क्रॉस करके आए। अब आगे देखेंगे ये आर्मी की जो गाड़ी जिस रास्ते से नीचे जा रही है, बसेस जा रही है, ये वो रोड है तेजपुर और भालुकपोंग वाला।
तो ये मेन रास्ता है इधर को, और ये दूसरा रास्ता है, और हम अंदर से आए तो ये अंदर वाला रास्ता है। और इधर आने के बाद ये टेंगा वैली है, टेंगा वैली के पास आके ये रास्ता मिल जाता है। आर्मी की कॉन्वे जा रही है सामने से। तो ये एरिया में आपको ये अरुणाचल का जो ये वाला बेल्ट है आपका, तवांग वाला, जो डिरांग वाला, बॉम्बिला वाला रास्ता है, यहाँ पे आर्मी की बहुत सारे यूनिट है। ये पूरा कॉन्वे जा रहा है आर्मी की। तो यहाँ पे आके आप एग्जैक्टली मिल जाएंगे। इसके बाद 15 किलोमीटर पहले तो आप दोनों रास्ते से आ सकते हैं। तो फाइनली हम अब बॉम्बिला पहुँच रहे हैं, और ये बॉम्बिला का जो गेट है, ये वेलकम गेट, यहाँ पे ये अंदर गेट में जाने के लिए काफ़ी सुंदर गेट बनाया हुआ है। और ये जो लास्ट के जो 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा ही हाइट है। सीधे सीधे आपको पहाड़ के ऊपर बस गाड़ियों को लेके जाना है। और हम ऑलमोस्ट तो चल के आ गए 10 किलोमीटर पूरा, लेकिन ये एकदम हिल के टॉप पर ये बॉम्बिला है। तो 10 किलोमीटर आपको गाड़ी सीधे ऊपर क्लाइंब कराना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। भारत के पूर्व में हिमालय पर्वत की श्रृंखला के बीच बसा ये छोटा सा हिल स्टेशन बॉम्बिला एक शांत और एकांत जगह है, जो हमेशा से ही भीड़ भाड़ से दूर रहा है। बॉम्बिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य, बौद्ध मठ और यहाँ के सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। इस पूरे क्षेत्र के इतिहास काल में तिब्बत, भूटान, असम के अहोम शासकों ने शासन किया है। इसलिए बॉम्बिला आते ही हर तरह की संस्कृति की झलक यहाँ देखने मिलती है। बॉम्बिला समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, और बॉम्बिला के बाजारों से होते हुए सबसे पहले हम यहाँ के प्रसिद्ध मठ बॉम्बिला मोनेस्ट्री जा रहे हैं, जो बॉम्बिला का प्रमुख आकर्षण है। और यहाँ बॉम्बिला मोनेस्ट्री से पूरे बॉम्बिला का दृश्य अद्भुत दिखाई देता है। छोटे बुद्धिस्ट, छोटे मॉन्क से देखिए। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ बॉम्बिला का जो मेन मोनेस्ट्री है उस मोनेस्ट्री में आया हूँ, और यहाँ पर कदम रखते ही, मोनेस्ट्री के अंदर आते ही एक अलग सा शांति का एहसास हो रहा है। और वो जो आध्यात्मिक वाला, स्पिरिचुअल वाला जो फीलिंग्स आता है, वो मोनेस्ट्री में पैर रखते ही फील हो रहा है। जैसे आप मोनेस्ट्री के अंदर पहले आते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर प्रेयर व्हील मिलते हैं। प्रेयर व्हील जो है इसे घुमाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये शांति और पॉजिटिव एनर्जी को चारों ओर फैलाने के लिए इसे घुमाया जाता है। इसे घुमाने से शांति और सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये प्रेयर व्हील मिलेंगे, और उसके बाद फिर आगे मोनेस्ट्री है। चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ मोनेस्ट्री। जब हम बॉम्बिला आ रहे थे तो 10 किलोमीटर के बाद सीधा ये चढ़ाई था। पहले हमें टाउन आया था। यहाँ पे 3 मोनेस्ट्री है, एक लोअर, एक अपर और एक जो मेन मोनेस्ट्री है। तो पहले आपको मार्केट में ही आपको जो लोअर मोनेस्ट्री मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आप ऊपर आते तो आपको यहाँ का जो मेन मोनेस्ट्री है वो मोनेस्ट्री मिलता है। कैसे हो? ठीक हो? कितने साल से हो यहाँ पे? अभी 6 साल हो गया। अभी तुम यहीं के बॉम्बिला से? कहाँ तुम्हारा गांव कहाँ है? तवांग। तवांग, अच्छा तवांग से आए हो आप लोग? तवांग सारे तवांग के हैं? अच्छा अच्छा। अब कहाँ गए? हाँ, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में हीरो हीरोइन ज़्यादा रहते हाँ, आओ मुंबई में तुमको मिलाएंगे हीरो हीरोइन से। हैं। मैं मुंबई एक बार घूमने आऊँगा। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टिकट आप कब ना? टिकट करना। हाँ हाँ, टिकट तुम बताओ कब जाना है तुमको? टिकट, फ्लाइट का टिकट देंगे, फ्लाइट से आना। बॉम्बिला से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पे तवांग एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, हम वहाँ पे भी जाने वाले। तो तवांग में जो है वो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है, और यहाँ पर जो बॉम्बिला मोनेस्ट्री है ये उसी मोनेस्ट्री का पार्ट है, उसी का शाखा है यहाँ पर। इस मोनेस्ट्री की जो स्थापना है वो 1965 में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से में मोनपा ट्राइब्स रहते हैं। तो मोनपा ट्राइब के लोगों ने ही यहाँ पर मोनेस्ट्री की स्थापना करवाई थी 1965 में, जो तिब्बतियन और बुद्धिस्ट परंपरा का कल्चर का सेंटर है यहाँ पर बॉम्बिला में। तो ये बाहर कुछ इस तरह से आपको ये मोनेस्ट्री दिखेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो हैं नन्हे मॉन्क्स, सीनियर मॉन्क्स, जो बड़े बड़े मॉन्क्स हैं वो सारे यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हॉस्टल है, इनके रहने के लिए धर्मशाला है, यहाँ पर गेस्ट हाउस है। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो मेन प्रार्थना हॉल है ये है। तो हम प्रार्थना हॉल में चलते हैं, मैं आपको अंदर से प्रार्थना हॉल दिखाता हूँ।
यहाँ पर बिल्कुल शोर नहीं, सिर्फ ध्यान, मंत्र और आस्था है। थोड़ी देर आप यहाँ पर शांति से ध्यान लगाकर बैठ जाएंगे तो आपको ये जो बाहर की दुनिया है जिसमें हम फंसे हुए उलझे हुए, वो दुनिया आपको बहुत दूर लगेगी और यहाँ पर आपको एक बहुत अलग ही शांति का एहसास होगा। ये हॉल है, यहाँ पर जो यहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, जो भिक्षु रहते हैं, वो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम यहाँ पर प्रार्थना होती है, वो ध्यान करते हैं। काफ़ी बड़ा ये प्रेयर हॉल है और इसके सामने यहाँ पर भगवान बुद्ध की सोने के रंग से बनी हुई मूर्ति स्थापित की गई है। जो बौद्ध धर्म के माने हुए जो देवता हैं उन सब की मूर्तियाँ हैं इस मॉनेस्ट्री के इस हॉल में। तो ये हॉल है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये इस तरह का प्रवेश द्वार है। इसके बाद ये हॉल आता है। इस हॉल से आप आगे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दीवारों पर, सारे दीवारों पर बुद्ध के जीवन के चरित्र को और उनके जो अलग अलग भेष थे, उनके अलग अलग जो अवतार माने जाते हैं, उन अवतार के चित्र यहाँ पे दीवारों पे बनाया गया है। और सामने आप देखेंगे यहाँ पर तो दलाई लामा जी की मूर्ति सबसे आगे है और उनके पीछे गौतम बुद्ध जी की मूर्ति स्थापित है। और यहाँ मॉनेस्ट्री से ही यहाँ का जो सनसेट और सनराइज़ दिखता है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वो सनसेट हो रहा है वहाँ पे और उस तरफ से वहाँ पे सनराइज़ होता है। तो इसी जगह से आपको जो है सनसेट और सनराइज़ दिख जाएगा क्योंकि ये बॉमडिला का सबसे ऊंचाई वाला जगह है। इसके टाउन वगैरह सब नीचे हैं और मॉनेस्ट्री जो है सबसे ऊपर है। तो दोस्तों सुबह हम 7 बजे गुवाहाटी से निकले और लगभग 8 घंटे का ट्रैवल करके मैं यहाँ पर मॉनेस्ट्री में पहुँचा और फिर शाम हो गई। अभी आप देख रहे हैं सनसेट हो रही है। मैंने आपको ये मॉनेस्ट्री दिखाया। बॉमडिला का टूर भी कराना था लेकिन अब ये रात होगा और मैं यहाँ पर बॉमडिला में स्टे नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से आगे डिरांग की तरफ जा रहा हूँ। तो इसलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये मॉनेस्ट्री दिखा पाया और बॉमडिला की मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी और अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से बॉमडिला का ये जो बहुत पुराना और बहुत फेमस जो मॉनेस्ट्री है इसके बारे में पता चला होगा और अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे वाले जगहों में दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड डे, सी यू, जय हिंद।